गिरफ्तार व्यक्ति के कौन कौन से महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार होते हैं, इसके बारे में मैंने काफी पहले वीडियो बनाया था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को क्लिक करके गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं गिरफ्तारी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट हैं वो क्या हैं। करीब 7-8 जजमेंट्स के बारे में बातचीत करूंगा और 2 लाइनों में ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए। दोस्तों, अगर आपका किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाना हुआ हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लू और रेड कलर में एक बोर्ड लगा रहता है हर पुलिस स्टेशन में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए रहते हैं। जो दिशा निर्देश लिखे रहते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो कौन से फैसले में दिए गए थे, वो केस क्या था, और जो बाकी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं गिरफ्तारी से संबंधित, हथकड़ी लगाने से संबंधित, उन जजमेंट्स में और इनकाउंटर करने से संबंधित उन फैसलों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बहुत ही ब्रीफ में बातचीत करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं महत्वपूर्ण फैसलों से संबंधित जानकारी लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं समझता हूं कि ये जो जानकारियां हैं गिरफ्तारी से संबंधित कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दिए गए महत्वपूर्ण सिद्धांत, वो ना सिर्फ वकीलों को, ना सिर्फ लॉ से जुड़े हुए लोगों को, बल्कि भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि आगे संपूर्ण जानकारी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा मैंने अभी कहा था कि अगर आपका कभी किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाना हुआ हो तो ब्लू और रेड कलर का एक बोर्ड आपने देखा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का जिक्र होता है। वह केस था साथियों डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का केस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट से संबंधित। हम महत्वपूर्ण 2-3 बातों के बारे में, हर फैसले की बस 2-3 बातों के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। डीके वासु का जो फैसला था 97 तक का एक ऐतिहासिक फैसला था, लैंडमार्क जजमेंट था। इसमें 11 अनिवार्य दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे जो पूरे देश की पुलिस को फॉलो करना जरूरी है। उन्हीं गाइडलाइंस की रोशनी में हर थाने में वो बोर्ड लगाया गया था। जो महत्वपूर्ण बात थी, गिरफ्तारी मेमो तैयार होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति की अरेस्ट की जाती है तो अरेस्ट मेमो तैयार होना चाहिए। अरेस्ट मेमो क्या होता है, मैंने डिटेल में इस पर भी वीडियो बनाया है। आपको अगर उसकी जानकारी चाहिए तो आप लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मोटी मोटी बात आपको बता दूं कि गिरफ्तारी मेमो में गिरफ्तार करने के कारण, गिरफ्तारी का स्थान और उस इलाके के 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सिग्नेचर होना जरूरी होता है। उसके परिजनों को भी सूचना देना जरूरी होता है। सारी बातें गिरफ्तारी मेमो में होती हैं। मेडिकल जांच आवश्यक है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति की मेडिकल जांच जरूरी है। पुलिस अधिकारी अपनी पहचान के साथ है। अक्सर आप देखते हैं कि पुलिस आधी वर्दी में आ जाती है, पता ही नहीं होता पुलिस वाला या कोई डकैत घुस आया। तो विजिबल नेम प्लेट होनी चाहिए हर पुलिस अधिकारी की, लगी होनी चाहिए उसकी नेम प्लेट कि उसका नाम क्या है, उसकी रैंक क्या है, विजिबल होना चाहिए। पुलिस अधिकारी पहचान के साथ ही आकर के किसी को गिरफ्तार करेगा। इन्हीं दिशा निर्देशों को देखते हुए बाद में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ और सेक्शन 41B और 41D शामिल की गई। 41B में प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट की बात कही गई है। 41B के स्थान पर जो बीएनएसएस की नई धारा आई है वो आई है 36 बीएनएसएस, और 41D जिसमें यह अधिकार दिया गया था कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के, अपनी चॉइस के एडवोकेट से मिलने का अधिकार है, वो 41D सीआरपीसी में था। उसके स्थान पर जो धारा ये बीएनएसएस की 38 बीएनएसएस। दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण गाइडलाइंस थी जो डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में दी गई थी। अब देखते हैं कि इसके बाद जो केस था उसमें क्या कहा गया था। साथियों, हालांकि जो केस था जिसके बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूं वो डीके वसु के केस के
पहले का केस है, 1994 का केस है, लेकिन इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई थी। जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें यह कहा गया था कि अरेस्ट एक अपवाद है, अरेस्ट इज ए एक्सेप्शन। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा बेल के मामले में कि बेल इज ए रूल, जेल इज ए एक्सेप्शन। तो जोगिंदर कुमार के केस में कहा गया था कि अरेस्ट एक अपवाद है। इसमें यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हर गिरफ्तारी कानूनी होने के साथ साथ न्याय संगत और आवश्यक होना चाहिए। मतलब गिरफ्तारी की नेसेसिटी होनी चाहिए, जब जरूरत हो तभी गिरफ्तारी हो, अननेसेसरी गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। प्राथमिक पूछताछ का सिद्धांत भी जोगिंदर कुमार के केस में ही कहा गया था कि पहले आप पूछताछ करो, जानकारी तो लो, पुलिस को गिरफ्तारी का वास्तविक कारण बताना होगा, रीजन ऑफ द अरेस्ट बताना होगा। रीजन ऑफ द अरेस्ट के बारे में प्रबीर पुरकायस्थ का भी एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि सिर्फ शक्ति के प्रदर्शन के लिए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं की जा सकती। यह फैसला अरनेश कुमार फैसले की भी नींव माना जाता है। जो बात के 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला आया, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, उसकी नींव भी इसी फैसले से जुड़ी हुई थी, ऐसा कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, जब अरनेश कुमार का जिक्र आ गया है तो बात कर लेते हैं कि अरनेश कुमार के केस में क्या कहा गया था।